राजा उत्तानपाद ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मनु के पुत्र थे। उनकी सुनीति और सुरुचि नामक दो पत्नियां थीं। उन्हें सुनीति से ध्रुव और सुरुचि से उत्तम नामक दो पुत्रों की प्राप्ति हुई। राजा दोनों राजकुमारों से समान प्रेम करते थे और सुनीति ध्रुव के साथ साथ उत्तम को भी अपना पुत्र मानती थी। लेकिन रानी सुरुचि ध्रुव और सुनीति से घृणा करती थी। वह सदा उन्हें अपमानित करने का अवसर ढूंढती रहती थी। एक बार उत्तानपाद उत्तम को गोदी में लेकर प्यार कर रहे थे, तभी ध्रुव भी वहीं आ गए। उत्तम को पिता की गोद में बैठा देखकर वह भी उनकी गोद में जाकर बैठे। इस पर सुरुचि क्रोधित हो गई। उसने ध्रुव को पिता की गोद से नीचे खींचकर बोली, अगर तुझे अपने पिता की गोद में बैठना है तो इसके लिए तुझे मेरी कोख से जन्म लेना था। ध्रुव रोते हुए माता सुनीति के पास गए और माता को सब बता दिया। सुनीति ध्रुव को समझाते हुए बोली, वत्स, भले ही तुम्हारा कोई अपमान करे, किंतु तुम अपने मन में दूसरों के लिए अमंगल की इच्छा कभी मत करना। यदि मनुष्य दूसरों को दुख देता है तो उसे स्वयं ही उसका फल भुगतना पड़ता है। पुत्र, यदि तुम पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो भगवान विष्णु की आराधना करो, उन्हें प्रसन्न करो और उनकी गोद में बैठो, जो कि सारे संसार के पिता। इसलिए पुत्र, तुम भी उनकी आराधना में लग जाओ। केवल वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। माता की बात सुनकर ध्रुव के मन में श्री विष्णु के प्रति भक्ति और श्रद्धा के भाव उत्पन्न हो गए। वह घर त्याग कर वन की ओर चल पड़े। भगवान विष्णु की कृपा से वन में उन्हें देवर्षि नारद दिखाई दिए। उन्होंने ध्रुव को श्री विष्णु की पूजा आराधना की विधि बताई। ध्रुव ने यमुना के जल में स्नान किया और निराहार रहकर एकाग्र मन से श्री विष्णु की आराधना करने लगे। 5 महीने बीतने के बाद वह एक पैर के अंगूठे पर स्थिर होकर तपस्या करने लगे। धीरे धीरे उनका तेज बढ़ता गया। उनके तप से तीनों लोग कंपायमान होने लगे। जब उसके अंगूठे के भार से पृथ्वी दबने लगी, तब भगवान विष्णु भक्त ध्रुव के समक्ष प्रकट हुए और उसकी इच्छा पूछी। ध्रुव भाव विभोर होकर बोले, भगवान, जब मेरी माता सुरुचि ने अपमानजनक शब्द कहकर मुझे पिता की गोद से उतार दिया, तब माता सुनीति के कहने पर मैंने मन ही मन यह निश्चय किया था कि जो परम ब्रह्म भगवान विष्णु इस संपूर्ण जगत के पिता हैं, जिनके लिए सभी जीव एक समान हैं, अब मैं केवल उनकी गोद में बैठूंगा। इसलिए यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे अपनी गोद में स्थान प्रदान करें, जिससे कि मुझे उस स्थान से कोई भी नीचे न कर सके। प्रभु, मेरी केवल यही अभिलाषा है। ध्रुव की बात सुनकर श्री विष्णु बोले, वत्स, तुमने केवल मेरा स्नेह प्राप्त करने के लिए इतना कठोर तप किया है। तुम्हारी इस निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें ऐसा स्थान प्रदान करूंगा जिसे आज तक कोई नहीं प्राप्त कर सका है। यह ब्रह्मांड मेरा अंश है और यह संपूर्ण आकाश मेरी गोद है। मैं तुम्हें अपनी गोद में स्थान प्रदान करता हूँ। आज से तुम ध्रुव नामक तारे के रूप में स्थापित होकर ब्रह्मांड को प्रकाशमान करोगे। तुम्हारा पद सप्तर्षियों से भी बड़ा होगा और वे सदा तुम्हारी परिक्रमा करेंगे। जब तक यह ब्रह्मांड रहेगा तब तक तुम्हें कोई इस स्थान से नहीं हटा सकेगा। वत्स, अब तुम घर लौट जाओ। कुछ समय बाद तुम्हारे पिता तुम्हें राज्य सौंपकर वन में चले जाएंगे। पृथ्वी पर 36,000 वर्षों तक धर्म पूर्वक राज्य भोग कर अंत में तुम मेरे पास आओगे। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार अपनी भक्ति से भगवान विष्णु को प्रसन्न कर बालक ध्रुव संसार में अमर हो गया और आज भी उत्तर दिशा में सर्वाधिक चमक के साथ प्रकाशमान है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी यह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।